साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो है विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में 2027 को होगा। लेकिन जो है विधानसभा चुनाव से पहले ही जो समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए की रणनीति पे काम कर रही है और लगातार पीडीए की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लगातार अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि पीडीए के बीच में जाइए, पीडीए की जो आवाम है, जो लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ को उठाइए। उसके बाद जो है आप विधानसभा चुनाव 2027 में टिकट ले सकते हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए के नारे को बहुत बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। लगातार पीडीए के जो सम्मेलन है वो सम्मेलन किए जा रहे हैं, पीडीए की जो चौपालें हैं वो चौपालें लगाई जा रही हैं। लगातार जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी का हर नेता, कार्यकर्ता जो है विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए अभी से ही चुनाव मैदान में उतरा हुआ है। लगातार चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में पहुँच जो अखिलेश यादव जी के द्वारा 2022 से 2017 के बीच, 2012 से 2017 के बीच में जो अखिलेश यादव जी के द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, उन विकास कार्यों को जन जन के बीच में पहुंचा रहा है। चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, या लैपटॉप योजना हो, या फिर जिस तरह से आगरा लखनऊ का जो एक्सप्रेस वे बनवाया, चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे फिर कानपुर की मेट्रो हो, या फिर लखनऊ की मेट्रो हो, या उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले लखनऊ के अंदर जो है इकाना जो स्टेडियम है वो अखिलेश यादव जी ने बनाया। काऊ प्लांट्स के जो कार्यक्रम के जो प्लांट्स जो हैं वो भी अखिलेश यादव जी की ही देन है। उत्तर प्रदेश में जो आज कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक जो पावर है वो लगाई गई है, विद्युत घर बनाए गए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले लगातार अखिलेश यादव जी की सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खुशहाली का जो माहौल बना हुआ था, कहीं ना कहीं अब वो माहौल फीका पड़ता हुआ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हम आपको बताते चले, चाहे यूपी 100 हो, चाहे एम्बुलेंस की सुविधा हो, या 1090 जो वुमेन्स हेल्पलाइन की जो सुविधा अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाई गई थी, इन सभी कार्यों में जहां पर अखिलेश यादव जी ने बनाया था, और लोकसभा के चुनाव में हम आपको बताते चले पीडीए के दम पर ही अखिलेश यादव जी ने 37 सीटें जीतने में एक महारत हासिल की। और जब से अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का जो नारा दिया गया है और जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो है पीडीए की जो काट है वो नहीं मिल रही। हालांकि हिंदू, मुसलमान, धर्म, जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से जो है नफरत फैलाने का जो है कार्य कर रही है। बटोगे कटोगे इस तरह के जो स्लोगन हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार भी है, और आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 के ध्यान में रखते हुए जहाँ पर समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, वहीं पर हम आपको बताते चले अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। बहुत सारे कारण हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में तमाम पीडीए के जो नेता हैं, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार में आप लोगों को पता ही होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, जो एक विधायक थे, उन्हें चांटा मारा गया, जिसको आप लोगों ने वो खबरें भी देखी होंगी। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा जो है अपनी सरकार में अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि एक दिन में 50,000 जो है गायें कट रही हैं, और अधिकारी जो हैं वो नेताओं की नहीं सुन रहे, विधायकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं पर हम आपको बताते चले एक भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जी हैं, जिन्होंने आप लोगों को पता ही होगा अपनी ही सरकार में, जिस सरकार में वर्तमान समय में वो मंत्री हैं, उन्होंने अपनी सरकार में ही जो है आरक्षण घोटाले जैसे जो शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले को भी उन्होंने स्वीकार किया है। तो कहीं ना कहीं ये वो नेता है जो लगातार अपनी ही सरकार में, जहाँ पर ये मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, अपने समाज को असहज महसूस हुआ प्रतीक कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए हम आपको बताते चले 2025 का साल जाते जाते, जहाँ पर तमाम दिग्गज नेता जो है समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर चुके हैं जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। और हम आपको बताते चले 2025 को आखिरी होते होते भारतीय जनता पार्टी से तमाम पीडीए के जो नेता हैं वो किनारा कर लेंगे। ये बात हम आपको बता रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहा है, और अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले भी कहा गया है कि हम प्रत्याशियों का जो ऐलान है, टिकट का जो ऐलान है, वो लगभग साल
1 साल 6 महीने पहले ही कर देंगे, जिससे प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में जाने का मौका मिल सके। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत।